प्रणिपात। आज मैं एक और नए विषय के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। विषय है हमारे सम्माननीय पूजनीय योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान। लेकिन जगत में कुछ इतनी दंत कथाएं उन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को के मतलब उनके ऊपर है, तो क्या वह सत्य हैं या असत्य हैं? जो भी हमें जो बता देता है केवल हम उनको ही सत्य मान बैठते हैं। ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम उनका अध्ययन कर सकें या स्वयं जान सकें। परंतु हमको जो बता दिया जाता है हम उसको ही सत्य मान बैठते हैं। बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कभी अध्ययन करना नहीं चाहते, कभी जो हमारे सद्पुरुष हैं उनसे हम ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। क्या सत्य है क्या असत्य है, हम अपने तर्क की कसौटी पर उन्हें कसना ही नहीं चाहते हैं। केवल जो सामने वाले ने बोला वही सत्य है, परम सत्य है। तो क्या वाकई में ही यह सत्य है? जिन योगेश्वर श्री कृष्ण के घर में स्वयं 9 लाख गौ हों, उन्हें माखन चोर बता दिया जाता है और चलचित्रों में भी वही दिखाया जाता है। पर हम उस पर भी अपना विरोध नहीं करते, बस सत्य मान बैठते हैं कि हाँ, जिसके घर में आप स्वयं विचार कीजिए, जिसके घर में स्वयं 9 लाख गौ हों, तो वो व्यक्तित्व यानी कि वो व्यक्ति किसी अन्य घर में जाकर के माखन चोरी करेगा। और उस पर भी एक और नई चीज बना दी है कि भगवान माखन चोरी केवल इसलिए किया करते थे कि माखन चोरी करने से वो उनके दुर्गुणों को चोरी किया करते और अपने सद्गुणों को दिया करते। क्या ये सत्य है? आप एक विचारशील जीव हैं, यानी कि आप मनुष्य हैं। आपके ऋषि मुनियों ने तर्क करने को कहा है। तो क्या ये सत्य है कि वो माखन चोरी केवल इसलिए करने जाते थे कि उनके दुर्गुणों को, उनके जो भी कष्ट हैं उनको चोरी कर लें और अपने सद्गुण और जो उनको करुणा करनी है उनके ऊपर वो करुणा कर दें? मतलब कुछ इस तरीके से हमको बताया जाता है कि जैसे डायरेक्ट योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की इनसे ही बात हुई हो और उन्होंने स्वयं आके ये कहा हो कि देखिए, मैं माखन इसलिए चोरी करने के लिए जाता था कि वहाँ पर जिनके जो कष्ट हैं, जो जो दुर्गुणी लोग हैं, उनके दुर्गुणों को हटा करके मैं सद्गुण देता था उनको और उनको मैं उनके दुखों से मुक्त करता था। ये तो हाल है। कहीं मनिहारी बना दिया उनको, कहीं वस्त्र चोर बना दिया और चलचित्रों में भी वही दिखाया जा रहा है। जो हमारे समाज के ज्ञानी पुरुष हैं वो भी इस चीज का विरोध नहीं करते कि एक सद्पुरुष को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी की आलोचना नहीं की और उनको कहीं मनिहारी बना दिया, कहीं वस्त्र चोर बना दिया जाता है, कहीं रासलीला रास रचैया बना दिया जाता है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? मानेंगे आप इस बात को? कभी आपने भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पढ़ के देखी है? श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ी है? भगवत कथा पढ़ी है? महाभारत काव्य पढ़ा है? क्या है उनका चरित्र? ये चरित्र है उनका। तो मेरा जो तात्पर्य है इन सभी बातों को कहने का, मेरा तात्पर्य यह है कि
हमने उन चीज़ों को जो बताया गया कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। जिन कथाकथित लोगों ने जो चलचित्र उनका और जो उनका व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसी को हमने सत्य माना। रास ये एक शब्द है, लीला ये एक शब्द है। कभी साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से हमने इसको जानने की कोशिश करी कि रास एक्चुअल में है क्या, क्या है रास? कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। लीला क्या है? What is the difference between these two words? क्या है ये? रास क्या है? What is the actual meaning of ras and what is the actual meaning of लीला? लेकिन हमने जब जोड़ दिया दोनों को तो रास लीला बना दिया, वो रास लीला कर रहे हैं, ये चरित्र बना दिया उनका। कभी हम विचार ही नहीं करते इन चीज़ों को लेकर के, जो हमको जो बता जाता है बस मूक प्राणी की तरह हम उसी बात को सत्य मान बैठते हैं। जैसे हमको झूठ की चाशनी में डाल डाल करके वो शब्द हमको घोट घोट करके पिलाए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट भगवान ने इनको ही अपनी जीवनी हाथ में ला के दी कि ये मेरी जीवनी है, आप इसको पढ़िए और सारे समाज में इसका प्रचार कीजिए। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। ना कभी रास को जानने की कोशिश की कि रास है क्या, ना कभी लीला को जानने की कोशिश की कि लीला है क्या, ना कभी ये जानने की कोशिश की कि माखन क्यों चुराया। क्या ये सत्य है माखन चुराना? मतलब यदि मेरे घर में भरपूर वस्तुएं हैं तो मैं सामने वाले व्यक्ति के घर में क्यों जाऊंगा कोई भी चीज चोरी करने के लिए? कि माखन इसलिए चुराने जाते थे कि उनके कष्टों को दूर करना था, उनके अवगुणों को जो पूर्व जन्म में कर चुके थे, उनके पापों से उनको मुक्ति दिलानी थी, या उनको उनके कष्टों से दूर करना था, या उनके जो दुर्गुण थे उन दुर्गुणों को हटा करके सद्गुण उनको देना था। समझ ही नहीं पाते हैं, कभी तर्क करने का भी विचार नहीं करते। मैं तो प्यारे मित्रों आपसे यही कहूँगा कि सनातन धर्म के अंदर हमको पूरा अधिकार है, हमारे ऋषि मुनियों ने अधिकार दिया है। यदि तर्क पे उत्तर प्राप्त हो तो मानिए, और उत्तर प्राप्त ना हो तो मत मानिए। स्वयं विचार कर सकते हैं ये सत्य है या असत्य है। जो इतने सम्मान के योग्य हैं, जो पूजनीय हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत के गुरु हैं, उनको न जाने क्या क्या बना करके नचाया जा रहा है, रास लीला करी जा रही है। अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने इन सांसारिक और अंतर्दृष्टि जो चक्षु हैं उनसे स्वयं विचार कर सकते हैं आप कि रास लीला क्या है। ना तो हमको रास समझाया गया, ना हमको लीला ही समझाई गई, और ऐसे ऐसे झूठ बताए जाते हैं कि बस कहाँ तक कहूँ मैं। छोड़िए इन बातों को। आ रहा हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के उत्तर लेकर, और ऐसे ही कुछ जटिल विषयों पर चर्चा करने के लिए, जहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है रास और क्या है लीला। तब तक के लिए शुभ रात्रि।